हाय फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स में आप सीखोगे तीन टॉपिक स्पेशली, जैसे कि मीन, मीडियन और मोड। ये आप क्लास 9-10 में भी सीख रहे हो, 11-12 में भी है, सीए में भी है, बीकॉम में भी है, कोई बीबीए कर रहा है उसमें भी है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि है स्टैट्स का पार्ट बहुत सिंपल है और ये हर क्लासेस में है। ठीक है। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड अगर आप नहीं जानते हो तो आज आप सीख जाओगे। मीन मीडियन मोड बहुत ही इजी है और इसमें आप मीन मीडियन मोड में भी आप क्या क्या जैसे डिफरेंट टाइप सीखोगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे और आज आप सीख रहे हो स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में अपने पास टॉपिक है, ये तीन टॉपिक है, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो जैसा कि मैं एक एक टॉपिक पे आपको क्लियर डिस्क्रिप्शन देता जाऊंगा। सबसे पहले मैं अगर मीन का बात करूं तो देखो, मीन का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम लोग जैसे क्लास 6, 7 में, 8 में भी पढ़ते हैं, एवरेज पढ़ते हैं ना। जैसे कि मेरे पापा कल मेरे को 1 रुपया दिए, आज 2 रुपया दिए, परसों 3 रुपया देंगे। तो अगर ऑन एन एवरेज हम बोले तो मेरे को कितना रुपया मिला, तो मेरे को 2 रुपया मिला। कैसे? ऑन एन एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कि जैसा आप हर दिन आप अलग अलग क्वांटिटी में आपके पास कुछ है, मार्क्स आ रहे हैं या आपके पास कुछ अमाउंट है, तो ऑन एन एवरेज बेसिकली वो कितना है उसे हम लोग एवरेज कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा ना कि सपोज एक दिन मुझे 1 रुपया मिला, एक दिन मुझे 2 रुपया मिला और एक दिन मुझे 3 रुपया मिला। ठीक, तो इसको बाई 3 करेंगे। क्यों? एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 6/3 मतलब 2, है ना। तो अगर मेरे से कोई पूछा कि तुमको हर दिन कितना मिलता है, तो मैं उसे ये बोल सकता हूँ कि मुझे हर दिन 2 रुपया मिलता है। ठीक है, तो ये 2 रुपया जो है ये मेरा एवरेज अमाउंट है। तो एवरेज जैसा कि आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, तो मीन जो है ना ये एवरेज का ही एक पार्ट है, मतलब मीन एवरेज ही है बेसिकली। तो मीन में हम लोग सीखेंगे 3 तरीके कि मीन निकालने के 3 तरीके कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट मेथड, दूसरा हम लोग सीखेंगे शॉर्टकट मेथड, ठीक है, और तीसरा हम लोग सीखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है ना, तीसरा हम लोग सीखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड सिखाने जा रहा हूँ और ये ध्यान देना, डायरेक्ट मेथड बहुत इजी है। सबसे पहले तो आपको एक बेसिक सम से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो आपसे बोला जाए फाइंड द मीन ऑफ, ठीक है, और आपको ऐसे नंबर्स दिए गए हैं और इसका मीन निकालना है। तो आप मीन कैसे निकालोगे? जैसे आप एवरेज निकालते हो, तो जैसे आप एवरेज निकालते हो वैसे ही आपको मीन निकालनी है। 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। ठीक है, सबको हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे टोटल कितने नंबर से? 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर जो आएगा निकल कर वो हमारा मीन होगा। ठीक, तो चलिए इस पर एक सम्स करते हैं। जैसे कि अब हम लोग मीन निकालने जा रहे हैं बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, आप यहाँ ध्यान देना, हम लोग मीन निकाल रहे हैं बाय डायरेक्ट मेथड। तो इसमें हमारे पास क्या दिया गया है? हमारे पास दिया गया है वेजेस इन रुपीज और साथ ही साथ नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि 10 रुपया 5 वर्कर को मिल रहा है, 20 रुपया 10 वर्कर्स को मिल रहा है, 30 रुपया 15 वर्कर्स को मिल रहा है। तो ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब देखो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है डायरेक्ट मेथड में? डायरेक्ट मेथड में आपको 3 कॉलम बनानी है। जैसे यहाँ 2 कॉलम ऑलरेडी बना हुआ है, आपको डायरेक्ट मेथड में क्या करना है? 3 कॉलम बनाना है। ठीक है, तो चलो हम लोग 3 कॉलम बनाते हैं। तो जैसे मैं यहीं पे बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो आपको क्या करनी है, पहले आप 3 कॉलम डिजाइन करोगे। ठीक है, जैसे वेजेस था तो वेजेस में आप ले लो, आप यहाँ वेजेस लिखोगे।
वेजेस लिखकर वेजेस यहाँ लिखोगे और वेजेस लिखकर आप यहाँ लिखोगे रुपीस और यहाँ लिखोगे एक्साई। ठीक है, डेटा क्या था हमारा 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 ये था ना डेटा। उसके बाद जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे वो है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखोगे फ्रीक्वेंसी। ठीक, फ्रीक्वेंसी लिखकर यहाँ FI लिखोगे और फ्रीक्वेंसी हमारा क्या था, फ्रीक्वेंसी था हमारा 5, 10, 15, 10, तो ये हो जाएगा 5, 10, 5, 10, 15, 10 फिर 10 फिर 5 है ना। उसके बाद जो ये तीसरी कॉलम है इसमें अब आपको करनी है FI इंटू XI। ठीक है, FI इंटू XI मतलब आपको ये दोनों डेटा को मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर है, बस आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 इंटू 10 50 हुआ। ठीक है, ये 20 इंटू 10 200, 30 इंटू 15 450, 450, 40 इंटू 10 400, 50 इंटू 10 500 और 60 इंटू 5 300। ठीक है, आप ये डेटा कंप्लीट किए। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पर देखो, अब पहले यहाँ पे एक बॉक्स बनाओगे आप ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स बनाओगे इस तरीके से और यहाँ पे लिखोगे आप टोटल। ठीक है, यहाँ पे लिख दो टोटल, यहाँ पे लिख दो टोटल। टोटल में क्या करोगे, यहाँ पे समेशन का साइन दोगे, इसे समेशन का साइन कहा जाता है। समेशन का साइन हुआ कि आप यहाँ पे टोटल कर रहे हो। ठीक है, समेशन का साइन देकर आप FI लिखोगे और इन सभी डेटा को आप ऐड करोगे। ये सारे डेटा को आपको ऐड करनी है, तो 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 15 30, 40, 50, 55। ठीक है, तो आपका टोटल फ्रीक्वेंसी है 55। सिमिलरली आपको यहाँ भी ऐड करनी है, समेशन का साइन देकर आपको यहाँ भी ऐड करना है। तो ये कितना होगा, तो आपका FI XI का टोटल आया 1900। बस आपको सिंपली एडिशन करना है, 1900 आया। अब आप यहाँ पे लिखोगे मीन इज इक्वल। देखो डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, मीन निकालने का बहुत इजी है। आपको करनी है बस समेशन ऑफ FI इंटू XI बाई समेशन ऑफ FI। ठीक है, मतलब 1900 बाई 55। ठीक है, बस अब जैसे ये 5 से कट रहा है तो 5 से इसे रिड्यूस कर दो आप। जैसे 5 3 जा 15, 4 4 0 40, 5 8 जा 40 0। ठीक है, अब ये आया 380/11। आप इसको डिवाइड कर दो और डेसिमल में 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर इसका लिखकर छोड़ दो। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया ये आपका मीन हो गया। क्लियर है ये, तो फ्रेंड्स हमारी मीन निकल के आई है 34.54। क्लियर है, तो 34.54 ये हमारा आंसर हुआ। तो ये हमने किया बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ शॉर्टकट मेथड। तो देखो शॉर्टकट मेथड में मैं काम करता हूँ, ये सेम क्वेश्चन को रखता हूँ। ठीक है, और आंसर यही आएगा, बस थोड़ा सा तरीका अलग है। तो बस अब आप उस पर ध्यान दो। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड से मीन निकालना। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से हम लोग निकालने जा रहे हैं मीन। ठीक है, तो देखो शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करनी है, सबसे पहले आप एक टेबल बनाओगे। ठीक है, और मैं टेबल, एक सेकेंड, सबसे पहले आप एक टेबल बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका जो डेटा था वेजेस XI, तो वो आप XI लिख लोगे। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लोगे XI। ठीक है, XI क्या था हमारा, प्रीवियस में जाके देखना होगा, 10 20 30 40 50 यही था ना। तो यहाँ पे अब आप लिखोगे 10 20 30 40 50 60 यही था। इसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी क्या था, 5 10 15 10 10 5। तो आपका फ्रीक्वेंसी होगा, यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी बनाओगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है 5 10 15 10 10 5 ये फ्रीक्वेंसी था। देखो शॉर्टकट मेथड में हम लोग को एक्चुअली एक एज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, शॉर्टकट मेथड के लिए हम लोग को एक एज्यूम्ड मीन लेना होगा। ये गलती हो गया सर, इसको बड़ा करना होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करो, फिर इसको ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये हो गया 60 अपना था। देखो अब मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, एज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा। ठीक है, एज्यूम्ड मीन क्या होता है, एज्यूम्ड मीन को सबसे पहले हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं।
और एज्यूम्ड मीन क्या होता है, हम लोग का ये जो xi वाला जो डेटा है ना, इसी के बीच में से एज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा। तो एक चीज ध्यान दो, अगर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारा, अगर ये ऑड नंबर में जैसे 5 डेटा दिया है, 7 डेटा दिया है, 9 डेटा दिया है, तो आपका बीच में एक ही वैल्यू आएगा। लेकिन अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन में है तो आपका बीच में 2 वैल्यू आएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे 2 वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे बीच की 2 वैल्यू ये है। तो अपने को क्या करना है, जो लोअर वैल्यू है अपने वो सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ एज्यूम्ड मीन। क्लियर है ये डेटा, आप एज्यूम्ड मीन ले लिए 30, ठीक। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे डी निकालनी है और डी का फॉर्मूला है xi माइनस ए। याद रहेगा, डी का फॉर्मूला है xi माइनस ए, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको क्या करनी है, देखो डी कैसे निकालोगे, xi क्या है 10 है और ए क्या 30 है। तो आपको क्या करना है 10 माइनस 30, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आया -20 आया, है ना, -20 आया। फिर वैसे ही 20 माइनस 30, तो आपका यहाँ -10 आएगा। फिर 30 माइनस 30 0 आएगा। फिर यहाँ 10 आएगा, फिर यहाँ 20, फिर 16 माइनस 30 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टेबल कॉलम में क्या करना है, आपको fi इंटू डी आई करना है, ठीक। तो fi इंटू डी आई में अब आपको क्या करना है, देखो बस आपको f इंटू डी का वैल्यू करना है और साथ में जो साइन है वो साइन रहेगा, ठीक है ना। तो 5 इंटू -20 जब आप करोगे तो आपका ये -100 आएगा। 10 इंटू -10 करोगे तो -100 आएगा। 15 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा। 0 से कुछ भी अगर आप इंटू करते हो तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। 10 इंटू 10 करोगे 100 आएगा। फिर यहाँ 200 होगा और फिर यहाँ 150 होगा, ठीक। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको टोटल निकालनी है, ठीक है। टोटल क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी की टोटल निकालनी है। फ्रीक्वेंसी की टोटल हम लोग पीछे किए थे ना, फ्रीक्वेंसी की टोटल थी 55, है ना। तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी का टोटल में लिख दो 55। उसके बाद अब आपको टोटल निकालनी है fi और di की, ठीक है। तो इसका टोटल अब आप कैसे निकालोगे, ध्यान देना। आपके पास प्लस में ये 3 डेटा प्लस में है और ये 2 डेटा माइनस में है ना। तो सबसे पहले माइनस वाले डेटा को, ठीक है, जो ये दोनों जो माइनस वाली डेटा है, इन दोनों, क्योंकि इन दोनों की साइन सेम है तो इन दोनों को पहले आप ऐड कर दो, ठीक है। इन दोनों को पहले आप ऐड कर दो तो ये आया -200। और जो अब प्लस वाली डेटा है, उन तीनों को, 3 डेटा है ना, तो इन तीनों को आप ऐड कर दो तो ये कितना आया 450 आया। अब देखो ये और ये दोनों का अपोजिट साइन है, एक माइनस एक प्लस है, तो अब आप इनमें सब्ट्रैक्शन करोगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन करने पे 250 आएगा और कौन सी नंबर बड़ी है, 450 बड़ी है। 450 की साइन क्या है, प्लस है, तो आप यहाँ प्लस साइन रखोगे। क्लियर है ये चीज। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे अब आपको मीन निकालनी है, ठीक है। तो अब आप मीन निकालोगे, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला है इस इन शॉर्टकट मेथड, ध्यान देना, a प्लस, ठीक है, fi di बाई fi, ठीक है। मतलब ये अब हमारा क्या था 30 था, प्लस fi di कितना निकला 250 निकला और fi कितना है 55 है, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दो, पहले आपको इसे रिड्यूस करना होगा, उसके बाद ही आप प्लस कर सकते हो, ठीक है। काट मत देना, 55 को 30 से मत काट देना क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो ये नहीं कटेगी, ठीक। तो 250 और 55 ये दोनों नंबर 5 से रिड्यूस हो रही है, तो इसे रिड्यूस करो 5 से, तो ये फाइनली क्या आया 30 प्लस 50/11, यही आया ना। तो अब इसको आप सॉल्व करो, देखो 30 प्लस 50/11 कितना होगा, ठीक है। तो 50/11 आया 4.54 और 4.54 को आप 30 से ऐड करोगे तो 34.54, ये आपकी मीन आ गई। तो देखो एक चीज ध्यान दो, पिछले वाले में मीन कितना निकला था 34.54 और इसमें मीन कितना निकला है 34.54, है ना। आंसर से बस मेथड हमने अलग किया। क्लियर है ये चीज। अब हम लोग को स्टेप डेविएशन मेथड सीखना है। स्टेप डेविएशन के लिए मैं आपको दूसरा सम लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो उस सम में ज्यादा परफेक्ट होगा और इस कारण आप एक नया सम भी देखोगे, उसमें एक अलग चीज भी रहेगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा। स्टेप डेविएशन में देखो, पहले मैं एक सम लेकर बताता हूँ, ठीक है।
देखो स्टेप डेविएशन के लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ लिख लिया हूँ। क्लास इंटरवल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको u निकालना है। ठीक है ना, u का मतलब क्या है, u का मतलब है d/c। अब बोलोगे d क्या है, तो पिछले वाले सम्स में मैंने कहा था d होता है डेविएशन xi माइनस a, और c यहाँ क्या है, तो C है विड्थ ऑफ द क्लास। ठीक है, C के ही कारण मुझे ये सम चेंज करना पड़ा, नहीं तो मैं वो सम में ही कर देता। ये एक्चुअली इसमें एक C चाहिए होता है विड्थ ऑफ द क्लास, इसीलिए मैं ये सम को सिलेक्ट किया। विड्थ ऑफ द क्लास का मतलब होता है कि क्लास का गैप कितनी है। क्लास का गैप जैसा कि आप यहाँ ध्यान दो, क्लास का गैप यहाँ 10-10 का चल रहा है ना, तो यहाँ पे C का वैल्यू हो जाएगा 10। क्लियर है ये चीज, C क्या है ये समझ में आया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में FI/UI निकालना है। क्लियर है, तो नेक्स्ट स्टेप में अब आपको निकालना है FI/UI। ठीक है, तो FI/UI का वैल्यू निकालोगे और फिर ये टेबल कंप्लीट होगा। ठीक है ना, तो एक काम करो, यहाँ पे टोटल निकालना है तो इसको यहाँ पे कर दो ताकि टोटल हम लोग निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो टोटल। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे अपने को u निकालना है ना, तो u कैसे निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को एक और चीज चाहिए, a चाहिए, ये ध्यान दिए a चाहिए। तो a के लिए अब अपने को सबसे पहले क्लास मार्क निकालना होगा। क्लास मार्क कैसे निकालोगे, तो क्लास मार्क अब आप एक काम करो। ठीक है, क्लास मार्क के लिए आप एक काम करो, यहाँ पे xi निकालो। ठीक है, xi निकालो क्लास मार्क के लिए। ठीक है ना, तो क्लास मार्क के लिए आपको xi निकालना होगा। xi कैसे निकालोगे, तो xi क्लास मार्क है, क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ठीक है, तो 0 + 10/2, तो ये हो गया, इसका क्लास मार्क हो गया 5, इसका क्लास मार्क हो जाएगा 15, इसका 25, सब में ऐसे ही करना है। 30 + 40/2 35, और इसका क्लास मार्क हो जाएगा 45। तो देखो बीच में क्या आया, बीच में 25 आया, तो दैट मीन्स कि अपना a का वैल्यू हो गया 25। क्लियर है, तो अब अपनी u निकाल सकते हैं। u कैसे निकालेंगे, तो u निकालेंगे, जैसे सपोज मैं पहला क्लास का u निकालना, तो यहाँ पे xi 5 है, -25/10 है ना, बाई c का वैल्यू 10, तो -20/10 मतलब -2 मेरा u आया। क्लियर है, सेम इसका 15 - 25 -10/10 -1, 25 - 25 0/10 0, फिर 35 - 25 10/10 1, फिर 45 - 25 20/10 2। क्लियर है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल भी निकालना होगा आपको। टोटल क्या आएगा, 20 20 40 50, फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको FU चाहिए। ठीक, तो FU मतलब F × U मतलब -14 -8 0 12 × 0 0 13 × 1 13 10 × 2 20। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसका टोटल करना है, तो -14 और -8 सेम साइन है। -14 -8 को अगर ऐड करेंगे तो -22 आएगा, और 13 और 20 को ऐड करेंगे तो +33 आएगा, है ना। तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे ये आएगा, FI/UI का टोटल आएगा 11 + 11, क्योंकि 33 बड़ा है। क्लियर है, तो ये आया। अब अपने को यहाँ पे मीन निकालनी है, तो मीन कैसे निकालेंगे अपने, तो मीन का फॉर्मूला है a प्लस, देखो c इंटू, ठीक है, c इंटू FI/UI/F। ठीक है, और देखो ये वाली जो कॉलम है ना, इसे आप फ्रीक्वेंसी के बाद भी बना सकते हो, फ्रीक्वेंसी के पहले भी बना सकते हो। ठीक है, मैं लास्ट में बनाया हूँ, लेकिन आप इसको फ्रीक्वेंसी के पहले, फ्रीक्वेंसी के जस्ट बाद आप ऐसे भी बना सकते हो। उसके बाद आप u और FI/UI का कॉलम बना सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला हमने ये देखा, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 25, है ना, प्लस c का वैल्यू है 10, FI/UI का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 11, और f का वैल्यू है 15। ठीक है, तो देखो ये तीनों एक तरह से आप रिड्यूस कर सकते हो पहले।
तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 0 0 कैंसिल करेंगे तो ये फाइनली आएगा 25 प्लस 11 बन जाए 11/5, ठीक है। तो ये फाइनली हो गया 25 प्लस 11/5 मतलब 2.2 है ना। तो ये हो जाएगा 27.2, ये मेरा मीन निकल के आ गया और ये आंसर है। तो ये समझ में आया। अगर कहीं भी दिक्कत है, डाउट है तो आप मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में जाकर। और इस वीडियो में मैं मीन कवर कर दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं मीडियन एंड मोड दोनों का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो ये मीन वाला जो टॉपिक है जिसमें मैंने 3 मेथड बताया, ये करना आपका ड्यूटी है। इसे अच्छे से करो और अच्छे से इसको सीखो, ठीक है। इस पर और भी समझ प्रैक्टिस करो। कहीं डाउट हो रहा है तो मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, ठीक है। तो मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपना फैमिली का ध्यान रखना। बाय।